हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चीटिंग जो करते हैं शॉपकीपर, और इस तरह के क्वेश्चन आप जब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को कम्प्लीटली समझ जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन फेस करने को मिलते हैं। दैट इज़ अ फॉल्टी वेट हो गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इनको ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग इट कि प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आई टेल यू वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर हम प्रॉफिट या लॉस या फिर मार्कअप या डिस्काउंट या चीटिंग, हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रेशियो टर्म्स में लिखेंगे। और उसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर आपको आउटपुट लिखना है और नीचे आपको इनपुट लिखना है। और आई कैन से आपको ऊपर रेवेन्यू लिखना है और नीचे आपको इन्वेस्टमेंट लिखना है। ठीक है, इसी से डिसाइड हो जाएगा कि अगर ये फैक्टर या रेशो 1 से बड़ा है तो प्रॉफिट का केस है, और अगर ये 1 से छोटा है तो लॉस का केस है। बस इतनी बात यदि आप समझ जाओगे तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है क्या, अ मीटर स्केल इज़ रिग्ड टू मेज़र 90 सेंटीमीटर। मतलब एक दुकान वाला है, उसने ये डिसाइड कर रखा है कि 100 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 90 ही मेज़र करे, जिससे कि उसको फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले केस में उसको फ़ायदा हो रहा है, मतलब उसका जो आउटपुट आएगा 100 का आएगा। पैसे सामान जो है वो 100 के लेगा, लेकिन सामान 90 का देगा उसको, किसी भी कस्टमर को। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट पे जब चीज़ें चेंज होती हैं तो सक्सेसिव काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, उसी के ऊपर मार्कअप हो रहा है, उसी के ऊपर डिस्काउंट जा रहा है, सब कुछ सेम है। हाउएवर इन समर्स इट एक्सपेंड बाई 20%। अच्छा, अब समर में क्या होगा कि ये जो स्केल है ये 20% से बढ़ जाएगा, और 20% से बढ़ जाने का मतलब है कि वो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी इसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि भाई स्केल का लेंथ बढ़ गया। एक्चुअली में मतलब 100 होना चाहिए था, बट 120 हो गया। तो इस वाले केस में उसको फिर से नुकसान हो रहा है। तो नुकसान होने का मतलब है कि रेशो आपका 1 से कम होना चाहिए, ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए। मतलब उसको पैसे तो 100 के मिलेंगे, लेकिन सामान उसकी जेब से 120 का जाएगा। अभी उसको ये पता नहीं है, बट ही डजंट नो दैट होल सेलर फ्रॉम वेयर द ट्रेडर बाइज द गुड। उसने मार्कअप भी कर रखा है 10% का। मार्कअप का मतलब होता है कि 100 रुपये की चीज़ को 110 पे टैग लगा देगा। मतलब अगर कोई डिस्काउंट नहीं मांगेगा तो 110 के पैसे ले लेगा और सामान 100 का देगा। एंड लास्ट लाइन है यहाँ पे कि जहाँ से ट्रेडर ने बाई किया है वो और भी माशाअल्लाह उसने उसको 80 सेंटीमीटर ही चिपका दिया 1 मीटर की जगह। मतलब फिर नुकसान हो गया। मतलब पैसे तो दे के आया है वो किसके, 100 के, लेकिन उसको मिला है आउटपुट सिर्फ 80 का। तो ओवरऑल अगर ये फ्रैक्शन आपका 1 से बड़ा आएगा तो प्रॉफिट है, 1 से छोटा आएगा तो नुकसान है। तो ये 10/9 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। राइट, तो 10 से 10 चला जाएगा, 5 से 5 चला गया, तो 44/54। हाँ, 11 4 44, 9 6 54, और 22/27। तो ये 1 से छोटा आ गया, इसका मतलब नुकसान हो गया। तो कितने का नुकसान हो गया, तो ये आपका हमेशा इनपुट है ना, कि कितना आपने इन्वेस्ट किया, और ये आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 27 रुपये का इनपुट लगाया था बिज़नेस में और आउटपुट सिर्फ 22 का आया। तो ये कम्प्लीटली लॉस का केस है। तो लॉस कितना हो गया, देयर इज़ ए लॉस ऑफ 5 यूनिट। हाँ, -5। तो लॉस परसेंटेज आएगा यहाँ पे 5 का नुकसान हो गया ओवर 27 इंटू 100। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 500/27। तो 27 1 जा 27, एंड बचेगा आपके पास 23। 27 इंटू 4, 108 होता है, डबल करने पर 216 होता है। तो 216 का मतलब 14 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 27 1 135, 5 27 19 54, तो करीब 18.1% का लॉस हो जाएगा। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।